हेलो दोस्तों, आज अपन सेट 34 का रिवीजन करते हैं और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हो। सेट 34 का पहला सवाल है, मकर संक्रांति जो कि भारत व नेपाल में मनाई जाती है, यह 14 जनवरी को मनाई जाती है और सूर्य को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। कुल राशियाँ हैं 12। मकर संक्रांति का अन्य नाम उत्तरायण, गुजरात में ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व, फसल का त्यौहार। गंगा सागर इसको पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और माघ बिहू और भोगाली बिहू ये असम में कहा जाता है। सवाल नंबर 2, मणिपुरी नृत्य जो कि भक्ति विषय पर है, राधा कृष्ण प्रेम पर है। उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय द्वारा 18वीं शताब्दी में। प्रवर्तक राज्य श्री भाग्य चंडा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सविता मेहता ने दी। और मणिपुरी नृत्य के कलाकार झावेरी बहन जो 4 थी, चारू माथुर, एल्बिनो देवी, निर्मला मेहता, गुरु विपिन सिंह, गुरु नल कुमार और गुरु अमली सिंह ये मणिपुरी के कलाकार हैं। फ्लड ऑफ फायर के लेखक हैं अमिताभ घोष। दी शैडो लाइन्स पुस्तक ये भी अमिताभ घोष की है। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दी शैडो लाइन्स के लिए। सी ऑफ पॉपीज, दी हैंग्री टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक ये सभी अमिताभ घोष की हैं। बॉर्न अगेंस्ट ऑन माउंटेन्स पुस्तक भी अरुणिमा सिन्हा की है। द मिस्टर फनी बोन्स पुस्तक ये ट्विंकल खन्ना की है। सवाल नंबर 4, असद अली खां जो रुद्रवीणा वादक हैं। हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े और बंदे अली खान ये सभी रुद्रवीणा वादक हैं। रुस्तम सोपोरी और वर्षा अग्रवाल का संबंध संतूर वादन से है। वी कुंजमणि और एन नीला ये बांसुरी वादक हैं। लियाकत खान जो कि सितार वादक हैं। सवाल नंबर 5, खिचड़ी फसल उत्सव ये यूपी में मनाया जाता है, गोरक्षनाथ मंदिर में। 14 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक प्रियंका चोपड़ा की है। अनसुटेबल बॉय पुस्तक करण जौहर की है। एंड देन वन डे ए मेमोरियल पुस्तक नसीरुद्दीन शाह की है। 20 ईयर ऑफ ए डेकेड पुस्तक ये शाहरुख खान की है। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय ये संजय दत्त की है। बैडमैन पुस्तक ये गुलशन ग्रोवर की है। लेसन लाइफ थॉट मी अनलोइनी पुस्तक अनुपम खेर की है। एन ऑर्डिनरी लाइफ ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की है। सवाल नंबर 7, डोरंड कप इसकी स्थापना 1988 में हुई, शिमला में। यह सबसे पुराना कप है डोरंड कप। मोहन बागान क्लब इसकी स्थापना 1889 में हुई। 1951 से 62 तक भारतीय फुटबॉल काल का श्रवण काल रहा। डोरंड कप और सुवर्तो कप और संतोष कप का संबंध फुटबॉल से है। 1956 में ओलंपिक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ और भारत फुटबॉल में 4th रैंक पर रहा 1956 ओलंपिक में। डोरंड कप 2022 विजेता बेंगलुरु रहा, उपविजेता मुंबई रहा। सवाल नंबर 8, टीर सीरीज क्वीन अनुराधा पौडवाल को कहा जाता है। मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। नाइट एंगल ऑफ बॉलीवुड लता मंगेशकर को कहा जाता है। श्रवण कोकिला और स्वर सामग्री लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। पद्म विभूषण लता मंगेशकर को 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न 2001 में, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 1989 में दिया गया। पहला गाना इनका 1942 में कितना हंसोगे फिल्म में गाया गया। ये मेरे वतन के लोगों 1962 में गाया और इसके लेखक कवि प्रदीप थे। सवाल नंबर 9, अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया सरोजिनी नायडू की याद में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये बीसी रॉय की याद में मनाया जाता है जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को एस राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर में अटल जी की याद में मनाया जाता है। किसान दिवस ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को। सवाल नंबर 10, विहार इसका अर्थ है एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं को रहने का स्थान। स्तूप जिसमें बौद्ध अवशेष होते हैं। चैत्यगृह प्रार्थना के लिए होता है।
और पित्रा और दुरा पचीनकारी पत्थर पर फूल पत्ती की आकृति को उकेरना पित्रा दुरा कहलाता है। शाहजहाँ के काल में पित्रा दुरा पचीनकारी प्रारंभ हुई थी। सवाल नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के स्थल है हुंगी और हल्लूर, ये कर्नाटक में है। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सवाल नंबर 12, हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। निर्माण नई दिल्ली में 1230 में महरौली में। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। एकता प्रणाली शुरू और तुर्क ए चहलगानी शुरू इल्तुतमिश ने की थी। चांदी का टका शुरू और तांबा का जीतल शुरू और लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया सुल्तान को 1936 से 40 पति इसके अल्तुनिया थे और इनको कैद किया किला मुबारक में पंजाब में। सवाल नंबर 13, अमरावती कला शैली विकसित की सातवाहन वंश ने। आंध्र प्रदेश में है अमरावती कला शैली। कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे पर है ये और महात्मा बुद्ध को हाथियों पर कंट्रोल करता इसमें दिखाया गया है अमरावती कला शैली में। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, चोल वंश के विज्यालय, चेर वंश के उदयन जेरल और सातवाहन वंश के सेमुख हैं। सवाल नंबर 14 है, मोतीलाल नेहरू व CR दास ने अपनी वकालत किस आंदोलन के बाद छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन के बाद। स्वाभिमान आंदोलन 1925 में हुआ और द्रविड़ आंदोलन इसको कहा जाता है। रामास्वामी और रामनाथ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। दलित उत्थान के लिए यह चलाया गया था स्वाभिमान आंदोलन 1925 में। असहयोग आंदोलन जिसका प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया और कलकत्ता आंदोलन वापस लिया चौरा कांड के बाद, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। बारदौली की बैठक 12 फरवरी 1922 को हुई और गांधी गिरफ्तार हुए 10 मार्च 1922 को, यानी और 6 वर्ष के लिए गांधी गिरफ्तार हुए 10 मार्च 1922 को और रिहा भी हो गए 5 फरवरी 1924 आएगा शायद यहाँ पे। सवाल नंबर 15, लाभ का पद संसद निर्धारण करती है, कौन सा लाभ का पद है या नहीं। सवाल नंबर 16, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से थे और 55 सदस्य थे संयुक्त प्रांत से। कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश वार से 299 की, चीफ कमिश्नरी से 4 और देशी रियासत से 93 सदस्य थे। सवाल नंबर 17, सभी वयस्क नागरिकों का मतदान का अधिकार है। प्रजातंत्र शब्द यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का सबसे पहला एग्जाम्पल 1893 में न्यूजीलैंड से मिलता है। भारत में मतदान 1919 से प्रारंभ हुआ। 1950 में 21 वर्ष से अधिक उम्र के लिए और 1989 में 61वां संविधान संशोधन से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए मतदान शुरू किया गया। सवाल नंबर 18, भागीरथी नदी की सहायक नदी है। विलांगना, केदारगंगा और अलकनंदा हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग गंगा में मिल जाती है। देवप्रयाग में गंगा में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा। सवाल नंबर 19, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेजोन वर्षावन है और दूसरे पर कांगो है। सवाल नंबर 20, भारत में प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर है 7। कुल यूनेस्को विश्व धरोहर है वर्तमान में 42 हो गई है ये, इसमें 2 और ऐड हो गई है। ऐतिहासिक में 34 हो गई है। प्राकृतिक 7 है और मिश्रित 1 ही है। प्राकृतिक में काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी और पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालय है और मिश्रित में कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि सिक्किम का है। सवाल नंबर 21, नेपच्यून ग्रह जिसको वरुण भी कहा जाता है कि कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ़ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला होता है। नेपच्यून ग्रह सबसे ठंडा है और मीथेन की अधिकता पाई जाती है इस पर। सवाल नंबर 22, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 11 मई 2000 को आई। इसका आयोग बनाया गया 11 मई 2010 को। इसके हेड प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है और इसका दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक है। स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण इसके लक्ष्य रखे गए। सवाल नंबर 23, भुगतान विजन 2025 रिपोर्ट जारी की RBI ने। भुगतान प्रणाली को आसान करना इसका उद्देश्य रहा। थीम फॉर रखी
ई पेमेंट, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग। सवाल नंबर 24, पहली योजना एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है 1 जनवरी 2013 को। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में। पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से। सवाल नंबर 25, ब्लड थिनर यह स्कंदन रोधी के नाम से भी जाना जाता है एस्पिरिन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम 238 है। मंदक ग्रेफाइट, भारी जल D2O है। नियंत्रक छड़ें कैडमियम की छड़ें होती हैं। भारी जल की खोज यूरे ने की थी। साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है व्यतिकरण। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश में है। रण उत्सव ये गुजरात में है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये महाराष्ट्र में है। लोकरंग उत्सव ये मध्य प्रदेश में। तीर्थ यात्रियों को फ्री हवाई यात्रा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। सीएम सीको कमाऊ योजना मध्य प्रदेश की है। सलोखा योजना महाराष्ट्र की है। किसान भूमि विवाद निपटाने के लिए सलोखा योजना प्रारंभ की थी। स्कूल ऑफ एनिमेंस योजना पंजाब में प्रारंभ की गई। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा में शुरू की गई सोलर प्लांट के लिए। प्रोजेक्ट संजीवनी योजना हिमाचल में। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र में। श्रवण बाल योजना जो कि महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। सवाल नंबर 30, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो कि दक्षिण कोरिया में प्रारंभ की गई और इसको जीता भारत ने 8वीं बार। उपविजेता चीन रहा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में और पहली बार 1980 में हुई थी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। कबड्डी विश्व कप 2025 मिडलैंड्स ब्रिटेन में हुई। कबड्डी विश्व कप 2025 मिडलैंड्स ब्रिटेन में होगी। आज के लिए इतना ही है। सेट 35 का रिवीजन कल करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को यह क्लास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।